दोस्तों, दुनिया के सारे देश आज जलवायु संकट और वैश्विक तापमान से जूझ रहे हैं। जी हाँ, दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ वर्षा, बाढ़, सूखा, कचरा, वायु प्रदूषण, नदी प्रदूषण, जल प्रदूषण, जंगल प्रदूषण और जमीन आज संकट में है। दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा आज संकट में है। इसीलिए इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमारे लिए एक जागने का वक्त है कि कैसे हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, कैसे हमें इन समस्याओं से निपटना है। इतिहास में कभी भारत भी प्रकृति को ही समृद्धि और विरासत का रूप मानता था, लेकिन आज भारत भी बढ़ती जनसंख्या के कारण, संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण इन समस्याओं से जूझ रहा है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर रहा है और एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण हमारा समाज प्रभावित है, हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित है, हमारे राजनीति प्रभावित है, भूगोल प्रभावित है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित है। जी हाँ, आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा है कि कैसे हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, कैसे हमें अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को बचाना है, कैसे हमें खुशहाल जीवन व्यतीत करना है, कैसे हमें विकास के उस मॉडल को चुनना है जो हमारे लिए कई पीढ़ियों तक लगातार जो है वह स्वीकार्य हो, कैसे हमें समाज के हर वर्ग को खुशहाल करना है। और यह बिना जलवायु और बिना जैव विविधता के संरक्षण का संभव नहीं हो पाएगा। सरकार ने सराहनीय प्रयास किए हैं, कभी एक पेड़ माँ के नाम, कभी स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन हो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो, एनजीटी जैसी नीतियाँ हों, लेकिन हमें जन जागरूकता को भी महत्व देना होगा। हमें हरित शहर, हरित उद्योग, हरित अर्थव्यवस्था, हरित ग्राम, हरित समाज की स्थापना करनी होगी। हमें रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकल और रिफ्यूज नीति को हर स्तर पर लागू करना होगा, चाहे पंचायत हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हमारे दैनिक आदतें हो। हर स्तर पर 4R कॉन्सेप्ट, रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकल और रिफ्यूज को लागू करना होगा। वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूत आवाज़ बुलंद करनी होगी, चाहे G20 के माध्यम से, चाहे ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर। हमें वैश्विक स्तर पर पेरिस एग्रीमेंट के लिए प्रयास करने होंगे, पेरिस एग्रीमेंट के प्रावधानों हेतु प्रयास करने होंगे। हमें सौर अलायंस ग्रुप पर एक मजबूत जो है नीतियाँ बनानी होगी, नेट जीरो के लक्ष्य के ऊपर कदम बढ़ाने होंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। तभी हम एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे और आने वाले भविष्य के हजारों सालों के एक मजबूत जीवन और भविष्य का आधार रख पाएंगे। धन्यवाद।